नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट गिरी और 22,000 को तोड़ दी। 21,964 तक गिरी। उसके बाद फंड मैनेजर्स दौड़ के आए आपके पैसा से इसे मार्केट को ऊपर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, मार्केट लगभग 60 पॉइंट नीचे था। बैंक निफ्टी 140 पॉइंट ऊपर थी। आज बैंक निफ्टी ऊपर है, कल बैंक निफ्टी नीचे थी। गोल्ड 8,010 रुपया पे है। 22 कैरेट गोल्ड 70 रुपीज अप। तो ओवरऑल टैक्स और स्टैंपिंग चार्जेस लगा के चेन्नई में 8,500 पार कर चुकी है 22 कैरेट गोल्ड। टाइटन, बजाज, टाटा मोटर्स, ज्योति लैब्स, हीरो मोटरकॉर्प, रिलायंस, जियो फाइनेंशियल, ओला, ये सब 52 वीक लो के पास आए और 52 वीक लो ब्रीच कर दिया है। तो टीसीएस, जाइडस लाइफ साइंसेस 52 वीक लो के आसपास हैं। जाइडस लाइफ साइंसेस इसीलिए इम्पोर्टेंट है, कल मैंने तमिल चैनल में जब बात कर रहा था तो मैंने जाइडस वेलनेस का जिक्र किया। अब सीधा बोल देता हूँ, जाइडस लाइफ साइंसेस पैरेंट कंपनी है, वो जाइडस वेलनेस को ओन करती है। तो अगर आपने जाइडस लाइफ साइंसेस कंसिडर की तो आपको जाइडस वेलनेस भी मिल जाएगी। आज रिलायंस अभी लो में है। रिलायंस अगर 20% गिरेगी, अगर 20% गिर गई तो ये 46 मंथ लो है। क्या गिर सकती है? मेरे ओपिनियन में ज़रूर गिर सकती है, क्योंकि पी/ई रेशियो अभी 23 में है और रिलायंस की जो मेन बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स और फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग, जहां वो क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, रिफाइन कर कर बाहर बेच रहे हैं, सारी मार्केट्स में डिमांड नेगेटिव है। सिर्फ इंडिया में डिमांड पॉजिटिव है, इसीलिए उन्होंने हैप्पी अवर्स की अनाउंसमेंट की। तो ओवरऑल रिलायंस प्रेशर में है, शायद वो 20% गिर जाए। तो ये रहा रिलायंस का स्टोरी। अभी न्यूज़ बाकी सब कुछ है। फार्मा में आप डॉक्टर रेड्डी, नैटको और जाइडस लाइफ साइंसेस को कंसिडर कर सकते हो। तो ट्रम्प साहब का टैरिफ आज रात से आएगा और ये मोस्ट एक्सट्रीम टैरिफ रहेगा। कनाडा और मेक्सिको के गुड्स पे 25% और चाइनीज गुड्स में 20%। किसके कंधे पे ये बोझ पड़ेगा? तो ये तो कंज्यूमर के कंधे पे पड़ेगा और टू एन एक्सटेंट कंपनी में पड़ेगा। बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन के अनुसार सारी गाड़ी की दाम $2,500 ऊपर हो सकती है। इसका मतलब है फोर व्हीलर में सेकेंड हैंड मार्केट अच्छा करेगी अमेरिका में। ओवरऑल ये अमेरिका की इन्फ्लेशन को और बढ़ाएगा और जेरोम पॉल रेट कट नहीं कर सकते और शायद रेट को इंक्रीज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद मल्होत्रा साहब ने अप्रैल में इधर रेट कट की तो रुपया और प्रेशर में आ जाएगा। मल्होत्रा साहब ने डॉलर बेचना कम कर दी तो रुपया गिरना शुरू कर दी। अभी 87 रुपया 34 पैसा तक पहुंच गई। पिछली बार जब 88 तक पहुंच गई तब उन्होंने डॉलर को बेचकर मार्केट को ऊपर लेके आए 86 रुपया 50 पैसा तक। अब 86 छोड़कर 87 रुपया 34 पैसा में है और नीचे आ सकती है। इसीलिए मैंने आपको फार्मा स्टॉक्स कंसिडर करने के लिए कहा है, क्योंकि आपका बेनिफिट हो सकता है। एफपीआई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने हर दिन 2025 में जब ट्रेडिंग हो रहा था उन्होंने 2,700 करोड़ बेचा है। तो 41,748 करोड़ फरवरी में उन्होंने उठा दिया बाहर और ये फिफ्थ ऐसा मंथ है जहां लगातार मार्केट नीचे गिर रही है। सो टोटल एफपीआई विड्रॉल इस साल में जनवरी से 1,23,000 करोड़ है, लगभग 1,24,000 करोड़, यानी कि 1,23,652 करोड़। सो 42 आउट ऑफ 46 ट्रेडिंग सेशंस में एफपीआई नेगेटिव थे। एफपीआई ने नेट सेलर्स थे, 46 दिनों में 43 दिन बेचे, हर दिन 2,688 करोड़ ऑन एन एवरेज बेचे। इन जनवरी के मंथ में 26 दिन में 25 दिन सेल्स हो रहे थे, 81,904 करोड़ रुपीस विदड्रॉन। निफ्टी 50 और सेंसेक्स
फरवरी में 6% गिरी और ये सबसे बड़ा मार्केट गिरावट थी। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप 25% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाइज। Elevated valuations, rupee depreciation and cautious look on corporate earnings, ये सब ने मार्केट को अफेक्ट की थी। लेकिन इंटरनेशनली जब मैं देख रहा था कि S&P 500 और नैस्डैक 52 वीक लो के आसपास नहीं है और जनवरी से इतना बड़ा गिरावट नहीं आया। जब मैं देख रहा था S&P 500 और नैस्डैक 100 ने 52 वीक लो के आसपास नहीं है, जनवरी से पॉजिटिव हैं। हम सिर्फ ये एक मार्केट है जहां 5 महीने कंटिन्यूसली बेच हो रही है और स्टॉक्स बेच रहे हैं। दोनों हाथ से सारे लोग स्टॉक्स बेच रहे हैं और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इसको खरीद रहे हैं। दलाल स्ट्रीट की वोलेटिलिटी ने आईपीओ मार्केट को हिट किया। जनवरी फरवरी में जिन नए स्टॉक्स को लॉन्च किया उनमें से 85% नीचे आ चुके हैं और उसमें अनेक सेक्टर्स हैं, एसएमई सेक्टर्स जिसे एसएमई आईपीओ में डाला किया। तो 21 कंपनीज ने एसएमई कंपनीज ने 14,700 करोड़ रेज किया है। So 80% of these 14,700 crores एसएमई सेक्टर में गई। 21 आईपीओ से 18 आईपीओ इश्यू प्राइस से बिलो हो रही है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इश्यू था 8,750 करोड़। इसमें भी लगता है कि कोई लिस्टिंग गेन्स नहीं आने वाले हैं। जो कंपनी जो लिस्टिंग्स प्लान कर रहे थे 2025 को, वो पोजीशनिंग और साइज ऑफ द इश्यू को रिड्यूस कर रहे हैं एंड वैल्यूएशंस, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट बहुत वीक है। टाटा कैपिटल ने कहा है कि उनको 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए। 11 बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशन पूछ रही हैं। उनको सिर्फ 2 बिलियन डॉलर की फंड रेज करनी है और उनका नेटवर्क 900 ब्रांचेस के आसपास है। बजाज ऑटो ने अपना सेल्स वेल्स फार्गो ने 106 करोड़ वर्थ आईटीसी शेयर्स बेच दिए हैं। उनके पास 1.9 लाख ट्रिलियन डॉलर्स असेट्स में है और उन्होंने 26.55 लाख आईटीसी शेयर्स को बेच दी हैं। होंडा ने हीरो मोटर्स से छोड़कर नंबर 1 टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। ये मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स दोनों को मिला के लगता है अभी हीरो मोटर को कैचअप करना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेल्स में हीरो ने 51 लाख और 2000 यूनिट्स बेचे। होंडा ने 49.25 लाख यूनिट्स बेचा था। तो गैप जो 8,90,000 था, अब छोड़कर 1,77,000 तक पहुंच गया है। तो हीरो मार्केट शेयर 30.2% से 28.6% तक गिर चुकी है। होंडा की मार्केट शेयर अभी 25.2% से 27.6% इंक्रीज हो गई है। हीरो का प्रॉब्लम ये है, उनके पास सिर्फ एंट्री लेवल बाइक्स बेच रहे हैं, हाई एंड सेल्स नहीं हो रही है। तो ये मतलब है कि ओवरऑल हमारा पोजीशन अच्छा है, क्योंकि हमने होंडा को फॉरेन मार्केट्स में कंसिडर कर रखा है। सो बजाज ऑटो में ओवरऑल सेल्स 2% इंक्रीज हुई। इसमें डोमेस्टिक और टू व्हीलर सेल्स 14% गिरी, एक्सपोर्ट टू व्हीलर्स में 23% इंक्रीज हुई और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 1%। तो ओवरऑल ये क्या हो रहा है कि वो एक्सपोर्ट्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स के पैसा डॉलर से आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि पिछले साल उन्होंने 500 लोगों को बाहर निकाला, इस साल 1000 पीपल को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको तनख्वाह देना मुश्किल हो रहा है। आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।